इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में पेपर आउट होने के संबंध में आइडलिक कॉलेज 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही आइडलिक कॉलेज को 3 साल एग्जाम सेंटर भी नहीं बनाने का फैसला लिया। कांग्रेस से बीजेपी में गए अक्षय बम के आइडलिक कॉलेज इंदौर से लीक होने की पुष्टि होने के बाद कॉलेज पर 5 लाख की पेनल्टी लग गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि कॉलेज को अब 3 साल तक किसी भी परीक्षा के लिए सेंटर नहीं बनाया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुआ फैसला। 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने बुधवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी, जिसे कार्य परिषद की बैठक में रखा गया। कार्य परिषद की बैठक में पहली बार उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भी पहुंचे। रिपोर्ट में कॉलेज में परीक्षा सेंटर के हिसाब से जो मानक होने चाहिए, इसमें भारी कमियां पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज पर पेनल्टी लगाई गई। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कार्य परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। कार्यकारिणी के जो भी मुद्दे विषय रखे गए थे बैठक में, उसमें बहुत गहन विचार विमर्श के बाद में डीएवीवी को और ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन्हीं सभी विषयों पे बहुत गहनतापूर्वक विचार किया गया और जो बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड है उसको टेकअप करने पे विचार विमर्श करने के बाद में इसको आगे बढ़ाया गया है। ओवरऑल कितने पॉइंट थे जिस पे आज चर्चा की गई है और कितने मुद्दों पर? लगभग 25 मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा करी थी, जिसमें विश्वविद्यालय के शोध से लेके, विश्वविद्यालय की बिल्डिंग से लेके, सेफ्टी से लेके और अन्य जो आपके स्थापना के विषय हैं उसको लेके, जो भी आपके, चाहे वो एकेडमिक विषय हो, चाहे वो आपके डेवलपमेंट का विषय हो, सारे मुद्दे जितने भी थे उन पर बहुत विचार विमर्श करके आगे बढ़े हैं। शासन के जो भी प्रचलित नियम हैं, उन नियमों के तहत में जो भी बेस्ट कार्रवाई करनी रहती है वो कार्रवाई करने की बात यहाँ पर हुई है। ऑलरेडी इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं और भी यदि कोई मार्गदर्शन की बात आती है तो वो निश्चित रूप से उसको नियत समयावधि में लेते हुए आगे कंप्लीट करेंगे। सर, फर्स्ट टाइम रहा है जब प्रशासनिक अधिकारी कार्य परिषद की बैठक में मौजूद रहे हैं, तो किस तरह से अब इसका एक्टिवेशन आगे के समय में रहने वाला है? नहीं, मैं ये कहना तो उचित नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे प्रतिनिधि के रूप में, शासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे जो हमारे एडी साहिबान हैं वो यहाँ पे आते रहे हैं और पूर्व में भी यहाँ पर अधिकारियों का हमेशा आगमन रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी में ही आके चर्चा करें। लगातार दौरे होते रहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के भी और हमें समय समय पे हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका भी और माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो प्राप्त होते हैं उनके पालन के लिए हम लोग अक्सर बाहर निकला करते हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि पहली बार आए हैं, ये तो लगातार चलने वाली प्रोसेस है और ये प्रोसेस हम और आगे कैसे बेटर कर सकते हैं इस पर और बात करेंगे। इस पर कोई शक नहीं है कि ये आने वाले समय में हम और इंटरेक्शन करके और बेटर क्या क्या काम कर सकते हैं उन पे विचार करके उसको टेकअप करेंगे। जी, उस पर डिटेल निर्णय तो आपको वीसी मैडम बता देंगी। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसको इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की बात हुई है और एग्जाम्पलरी ट्रीटमेंट देने की भी बात हुई है, ताकि लोगों को इस बात का हमेशा रहे कि भाई गलत काम करने का जो नतीजा होता है वो बहुत सख्त होता है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस ने ऑलरेडी कार्रवाई की गई है और जल्दी से जल्दी इसमें वीसी मैडम बता रही थी कि जल्दी से जल्दी इसको और सम्यक रूप से जो भी कानून का जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसके माध्यम से जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए भी बात करके एक अच्छा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि कोई व्यक्ति इस बारे में सोचे भी ना। उस पर 3-4 निर्णय हुए हैं, उसमें मैं एग्जैक्टली मेरे ख्याल से उसमें संबद्धता के विषय में मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, वीसी मैडम से मैं बात कर लेता हूँ। बट जहाँ तक मुझे पता है कि कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और जो दोषी है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ऐसी बात डेफिनेटली टेकअप हुई है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें कहाँ पर कमियां थी, उनके ऊपर क्या फाइन लगाया जा सकता है, उस पर भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, शायद 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है और जो दोषी लोग थे उनको, उसके खिलाफ में पुलिस की ऑलरेडी कार्रवाई हुई है। संबद्धता को लेके छात्र हित में क्या निर्णय लिया गया है मैं एकदम से नहीं बता पा रहा हूँ। आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज स्वयं आयुक्त महोदय इसमें उपस्थित हुए, तो उनके लिए बहुत सारे इनपुट्स उन्होंने दिए, बहुत सारे पॉजिटिव इनपुट्स दिए। विश्वविद्यालय की उसको क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, रिसर्च के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। उनका अनाज बहुत ही सकारात्मक रहा और उन्होंने हम लोगों को टारगेट्स भी दिए हैं कि यूनिवर्सिटी को NIRF के फर्स्ट 100 में आना है और उसके लिए उन्होंने हर प्रकार की मदद करने का भी एश्योरेंस दिया और इसके साथ ही उन्होंने NAC का A++ से उन्होंने तो कहा इससे कम आपको सोचना भी नहीं है। तो हम लोग और पूरे उत्साह से हम NAC के लिए A++ की तैयारी कर ही रहे और उत्साह के साथ जुटेंगे इसमें। मैम, कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे थे फाइनेंस कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के? आज क्योंकि बहुत सारे
मतलब आचार संहिता की वजह से 2-3 महीने के बाद ये मीटिंग हो पा रही थी। पिछली मीटिंग मार्च में हुई थी, तो उसके बाद अब मीटिंग हुई है। तो उसके कई सारे मुद्दे थे, रूटीन भी थे, कुछ कॉलेजेस के एफिलिएशन वगैरह के थे और कुछ जो हमारे एक जैसे कंप्यूटर्स खरीदने हैं, नेटवर्क का रख-रखाव है, बिल्डिंग कमेटी की बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पीएम ऊषा में हमको 20 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उसको किस तरह से बिल्डिंग्स में और मेंटेनेंस के लिए किया जाए, नए टॉयलेट्स बनाना है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आज सबको अप्रूवल मिला। मैम, स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के जो वेतन वाला मामला था उसको भी लेकर प्रदर्शन किया था कर्मचारियों हाँ, ने। नहीं उन्होंने माँग रखी थी, प्रदर्शन तो नहीं किया था और हमारे ही एम्प्लॉइज़ हैं और उसमें हम लोगों ने उनको समझाया पूरा केस, तो उन्होंने कहा और उसके साथ वो बोले इसको तो मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने खुद ही कहा, वो फाइल उनके साथ रखवा दिए। वो खुद ही बोल रहे थे कि हम इस मुद्दे पर मंत्रालय से चर्चा कर लेंगे। उनके जो अपने सेक्रेटरी या जो भी पीएस होंगे या वहाँ पे जो भी आयुक्त होंगे, उनके साथ वो चर्चा करके इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। मैम, पेपर लीक